अरे ये चिलचिलाती गर्मी साली हर बरस दस्तक देने के साथ पूरे गांव को धधकती भट्टी की तरह जलाने लगती है। ये जेठ की रात भी लुबरी दोपहरिया से कम नहीं है। पसीने से सराबोर भीमा बाल्टी उठाकर रात में हैंडपंप के पास आकर नहाते हुए कहता है, अब जाके शरीर को ठंडक पड़ी है, 2-4 लोटा और उड़ेल लेता हूं। भीमा पुनः हैंडपंप चलाने लगता है। तभी एक दोहरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, चले जाओ, हैंडपंप पर आना मना है। आवाज सुनकर वो हैंडपंप चलाना रोक कर कहता है, अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कोई बुदबुद आया हो। रात का मंजर है, आकाश के परिंदे की शोर होगी। अचानक उसकी नजर बाल्टी में भरे खून पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, खून? अरे कहीं हैंडपंप पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? भूतिया हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ बाहर निकलकर कहती है, कहा था ना हैंडपंप पर आना मना है, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल को देखकर भीमा की चीख निकल जाती है और वो कहता है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों नींद से जागो, हैंडपंप पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। कोई नहीं आएगा तुझे हमसे बचाने। दोनों चुड़ैलें उसको घेर कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भीमा कब कपाते हुए पीछे खिसक कर कहता है, हे गंगा मैया, इन चुड़ैलों से मेरी जान बचा लो। तुझे हम चुड़ैल से ना कोई इंसान बचा सकेगा, ना ही कोई भगवान। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा में विसर्जित होंगी। दोनों उसको मौत के घाट उतार देती हैं और चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ, इसने तो थकाकर हमारे पसीने बहा दिए। जब हैंडपंप है तो काहे का गम है। चुड़ैल अपनी भूतनी बेटी को भूतिया हैंडपंप के अंदर से निकल रहे खून से नहला देती है और दोनों चुड़ैल हैंडपंप के पास बैठकर सारी रात लोगों के आने की राह ताकती हैं और सूरज की किरणों के साथ गायब हो जाती हैं। लगातार हो रही मौत देखकर गांव वालों के मन में बेतहाशा दर्द था। एक रात एक दंपति सड़क से गुजर रहा था। सुनो जी, और कितना दूर जाना है? अभी तो आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। मुझसे और नहीं चला जाएगा, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। इस सुनसान जगह पर तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? कुछ दूरी चलने के बाद रजनी की नजर एक गांव के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो कहती है, समयपुर गांव। अजी इस गांव में कोई प्याऊ या हैंडपंप तो जरूर होगा। चलो ना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। दोनों सीमा पार करके गांव में कदम रखते हैं। तभी चुड़ैल अपने माया जाल से हैंडपंप के पास एक बोर्ड बना देती है, जिसे पढ़कर सागर कहता है, हैंडपंप पर आना मना है। रजनी चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता इस हैंडपंप का पानी पीना उचित रहेगा। पगला गए हो क्या? इतने मीलों की दूरी हमने इस आदेश का पालन करने को नहीं, बल्कि अपनी प्यास बुझाने को तय की है। दोनों हैंडपंप से पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं। तभी हैंडपंप से उन्हें एक आवाज कहती है, हैंडपंप पर आना मना है। सागर, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज हैंडपंप के अंदर से आ रही थी। फिर दोनों की नजर अपने आप चल रहे हैंडपंप पर पड़ती है और चुड़ैल अंदर से निकलकर कहती है, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, हैंडपंप पर तेरी नो एंट्री। मूर्ख, क्या तुमने पढ़ा नहीं, हैंडपंप पर आना मना है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को ललकारा है। हमने इस हैंडपंप से 2 घूंट पानी ही तो पिया है। यही तुम्हारा कसूर है कि तुमने हमारे हैंडपंप का पानी बिना हमारी इजाजत के पिया। माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की सजा माफी नहीं, मौत है। चुड़ैल की टोली सागर की आंखों के सामने रजनी को बेरहमी से मार देती है और चुड़ैल कहती है, अब तेरा क्या होगा कालिया? माँ, इसका शिकार मैं करूंगी। मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी। मुझे बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। सागर फुर्ती के साथ गांव के एक दरवाजे के आगे जा गिरता है। अचानक दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है और सागर को अंदर खींच लेता है। सागर गहरी सांस भरकर कहता है, बाल बाल बच गया। फिक्र मत करो तुम, यहाँ महफूज हो। ये चुड़ैल हैंडपंप की रेखा को पार नहीं करती। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात के समय हैंडपंप पर जाना मना है। वो चुड़ैल कौन है ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उनको सामने से देख सके। एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जो हैंडपंप से जुड़ी हुई है। समयपुर गांव में रहने वाली निर्जला पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी नीरा के साथ रहती। वो रईसों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी, पर अचानक वो इस कदर बीमार पड़ी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ हैंडपंप पर पानी भर रही थी, तभी कादम्बरी कहती है, तो सत्यानाश हो। अरे क्या अपनी कोढ़ की बीमारी हम सबको लगा कर ही रहेगी? काकी, मेरी माँ को कोढ़ नहीं है। ये माँ बेटी हैंडपंप में छुआछूत फैलाकर हमें भी कोढ़ की बीमारी लगाएंगे। हैंडपंप के पास लगी भीड़ को देखकर गांव से गुजर रहे मुखिया वहां आकर कहते हैं, अरे हैंडपंप से अमृत बरस रहा है क्या, जो सबने एक साथ यहाँ जमावाड़ा लगा रखा है? मुखिया जी, आप तो जानते हैं पूरे गांव में जलापूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप है। इसके पूरे शरीर पर सफेद चकत्ते पड़े हुए हैं। इसे गंभीर रोग है। यह तो कोढ़ की बीमारी लगती है। गांव वालों, इन दोनों माँ बेटी को इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। खबरदार जो आज के बाद इस हैंडपंप के पास नजर आई तो। मुखिया जी, अपने गांव घर को छोड़कर इस कड़कती गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मरो। दोनों रोते बिलखते हुए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगती हैं, पर दोनों पानी के अभाव और गर्मी से बेहाल हो जाती हैं। अचानक बीमार नीरा कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। भगवान, मैं अपनी बच्ची को कहाँ से पानी लाकर दूं? यहाँ तो कोई नदी, नहर, तालाब भी नहीं। निर्जला गांव में घुसकर हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश करती है। तभी जालिम मुखिया उसका हाथ मरोड़ कर कहता है, तेरी मजाल कैसे हुई अपने महारोग भरे हाथ से हैंडपंप छूने की? मुखिया जी, मेरी बेटी प्यास के मारे तड़प रही है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जा, भाग यहाँ से। प्यास के कारण निर्जला की बेटी दम तोड़ देती है। ये सदमा निर्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जान दे देती है। फिर दोनों मरकर चुड़ैल बनकर हैंडपंप पर कब्जा कर लेते हैं। हैंडपंप की चुड़ैल वही दोनों हैं। अब पश्चाताप ही चुड़ैल के कहर से इस गांव को अब बचा सकता है। आधी रात सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हैंडपंप के पास आकर उन्हें पुकारते हैं, मैं जानता हूं कि तुम यही हो निर्जला, बाहर आओ। चुड़ैल बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आ गया तो, सालों से हम तेरा इंतजार कर रही थी। अब तुझे मारकर हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। हमें माफ कर दो निर्जला। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ वो भविष्य में फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। तुम्हारे इसी पश्चाताप के लिए आज तक हम भटक रही थी। अब हम चैन से मुक्त हो सकती हैं। गांव वालों के पश्चाताप को देखकर दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हैंडपंप छोड़कर चली जाती हैं। सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे। इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काटकर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है। रोज एक जान ले रही है। गांव वालों,
अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना। सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है। ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। दो सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डरकर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो, इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं है तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसके खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं। सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी सरपंचगिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती हैं, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो, इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा, बचाओ। शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए, अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव-गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं।
दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीद कर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती। उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, ये हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटी इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से सोन सरोवर गांव बेखौफ होकर हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। ज्वालापुर गांव में रहने वाले लोग काफी खुशहाल और समृद्ध थे। सभी के घरों में सालों पहले शौचालय और बाथरूम का निर्माण हो चुका था। मई का भरपूर गर्मी भरा महीना शुरू हो चुका था। धरती तवे की तरह तप रही थी। सभी जने अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी ललिता पसीना पोंछते हुए कहती है, हाय राम, इस जेठ की गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया। पंखे की हवा में भी शरीर आलू की तरह उबल रहा है। उफ, ये गर्मी जान लेकर छोड़ेगी। ललिता ऐसा कह रही होती है कि तभी उसका पति मंगल घर के अंदर आता है और ललिता कहती है, हाय हाय बेड़ा गर्क हो इस गर्मी का। अरे आप तो सर से पांव तक पसीने से नहा चुके हैं। कहा था ना मैंने, सुबह की दोपहर में घर मत लौटना, किसी पेड़ की छाए में बैठ जाना। आसमान में बैठे सूर्य देवता आज मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। पूरा शरीर कड़कड़ाती धूप से जल गया है। जरा इनामों का पन्ना बना दो, लगता है मुझे लू लग गई है। ठीक है, तब तक आप बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। ज्वालापुर गांव में सैकड़ों सालों में पहली दफा गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। हर दिन बीतने के साथ गर्मी का पारा और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। गांव से बाहर कुछ दूर पर एक घना जंगल था, जहां एक पुराने घने से बरगद के पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो बढ़ती गर्मी से परेशान होकर कहती है, हाय रे, इस बेतहाशा गर्मी ने तो मुझ चुड़ैल का जीना दुश्वार कर दिया। ये चुपती जलती गर्मी से बचने के लिए अब तो मुझे जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चुड़ैल पेड़ों से उछलती कूदती जंगल से बाहर निकल पड़ती है और चारों तरफ देखकर कहती है, ये गांव वाले कितने कंजर हैं। चुड़ैल के लिए ना कोई तालाब बनवाया है ना कुआं। कई वर्षों से मैं नहाई भी नहीं हूँ। सोचा था आज नहाकर अपने पाप धो लूंगी। इतने लोगों का खून जो बहाया है। चुड़ैल उड़ती हुई और आगे तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे एक बहुत ही पुराना पोखर नजर आता है, जो बहुत ही कूड़े कचरे से भरा होता है और उसका पानी एकदम काला होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ये तो वही कहावत हो गई, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। हाय रे दैया, ये दिन आ गए हैं क्या मेरे, जो मुझे इस मैली गंगा में नहाना पड़ेगा। ऐसे में ज्वालापुरी के गांव वाले आखिर नहाते धोते कैसे हैं। आज की रात ये पता लगा कर ही रहूंगी। थोड़ी देर में चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल तेजी से उड़ती हुई गांव की तरफ बढ़ते हुए हाथों से हवा करती हुई कहती है, हाय ये गर्मी मुझे सर से पांव तक भिगोई चली जा रही है। लक चिक बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। पूरा गांव रात के समय अपने घरों में बाहर चबूतरों पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अब मैं मिस्टर इंडिया की तरह इनकी आंखों के सामने से गुजरूंगी और इन्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। चुड़ैल रामधन नाम के युवक के घर में घुसकर चारों ओर नजरें दौड़ाने लगती है। तभी नल की आवाज सुनकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है, अरे वाह,
यहाँ तो दूध के जैसा सफेद पानी है जो बेमतलब का बह रहा है। ये बेपरवाह गांव वाले नल खुला छोड़कर हवा खाने में लगे हैं। क्यों ना मैं नहा लूं। चुड़ैल नहा धोकर बाथरूम गंदा करके कहती है, अरे वाह, ये बाथरूम तो मेरे मतलब की जान पड़ती है। अब गर्मी बीतने तक मैं ज्वालापुरी गांव के बाथरूम पर ही कब्जा करके रहूंगी। उसे मुझे गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर चुड़ैल छत से चिपक कर पंखे की हवा खाने लगती है और जब रामधन नहाने के लिए बाथरूम में आता है तो कहता है, अरे ये घर का बाथरूम है कि सरकारी स्नान घर? इतना गंदा कैसे मचा हुआ है यहाँ? कौन बदबूदार विकट प्राणी अपने शरीर का सालों का मैल झाड़ गया है। अब मैं सालों से नहीं नहाई थी तो थोड़ी बहुत गंदगी तो मचेगी ही ना। आधी रात जब सारा गांव गहरी नींद में होता है तभी गर्मी से परेशान होकर चुड़ैल की आंख खुलती है और वो कहती है, गर्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। पूरा शरीर पसीने से चिपचिपा रहा है। मेरा बस चलता तो गर्मी का नामो निशान मिटा दूं, पर अभी मुझे नहाने की जरूरत है। चुड़ैल पसीना पोंछते हुए बाथरूम में जाती है तो नल में पानी न आता देखकर मंगल और सरिता के बंद दरवाजे से अंदर घुसकर कहती है, देखो तो जरा इनको, इस उबाल भरी गर्मी में भी ये दोनों कैसे फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक कर सो रहे हुए हैं। खैर मुझे तो नहाना है। चुड़ैल बाथरूम में घुसकर खुशी से नहाते हुए कहती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आवाज सुनकर सो रहे मंगल की नींद खुल जाती है और वो कहता है, सरिता तो मेरे बगल में सो रही है, फिर बाथरूम में कौन हो सकता है? कहीं गलती से नल तो खुला नहीं छूट गया है। मंगल जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो भयानक चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और चुड़ैल उससे बोलती है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। क्यों री मंगल, आधी रात को तेरे कलेजे में कौन सी बेचैनी उठी थी जो मरने के लिए यहाँ चला आया? अरे सरिता उठो, हमारे बाथरूम में चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर उसे मार देती है और सुबह उसकी लाश देखकर सारे गांव वाले चिंतित होकर कहते हैं, इतनी बेरहमी से किसने मंगल को मार दिया? पता नहीं मुखिया जी, किसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। संभालो सरिता। ऐसे ही हर रात गांव का कोई न कोई शख्स अपनी जान गंवा रहा था। एक रात चुड़ैल गांव में रहने वाले सुमित के बाथरूम में नहाकर कहती है, अरे ये बाथरूम तो बड़ा ही शानदार है, संगे मरमर पत्थर से जो बना है। जरा इस शीशे में अपने हुस्न का दीदार तो कर लूं, नहा धोकर कैसी लग रही हूँ। चुड़ैल शीशे के आगे अपना चेहरा निहारते हुए कहती है, अरे मैं तो परम सुंदरी लग रही हूँ। हाथों में तौलिया लिए हुए सुमित दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को देखकर स्तब्ध रह जाता है कि चुड़ैल कहती है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे सौंदर्य के बीच में कलर डालने की? अब तुम मरोगे। बचाओ माँ, बाथरूम में चुड़ैल घुस आई है। गुस्से में लाल पीली हुई चुड़ैल सुमित को मार डालती है और ये मंजर देखकर उसकी माँ धनिया भागकर सबको इकट्ठा करती है और मुखिया कहता है, क्या बात है धनिया, इतनी रात को सबको यहाँ बटोरने का क्या मतलब? मुखिया जी, गांव के सब लोगों को चुड़ैल मार रही है। वो गर्मी वाली चुड़ैल है। चुड़ैल को भी हम इंसानों की तरह गर्मी लगती है और हमारे गांव में कोई भी तालाब या नहर नहीं है। शायद इस चुड़ैल ने हम सभी के बाथरूम पर कब्जा कर लिया है। कल भोर होने को ही हम इसका निवारण करेंगे। अगली सुबह सभी लोग गंदे पड़े हुए पुराने पोखर को साफ करवाकर वहां पानी भरवा देते हैं और चुड़ैल को पुकार कर कहते हैं, ओ गर्मी वाली चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर निकल। चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, एक तो मैं इस घनघोर गर्मी से परेशान हूँ, तुम लोग मुझे बुलावा क्यों भेज रहे हो? देख चुड़ैल, तू हमारे ज्वालापुर गांव से चली जा। हमने गांव के बाहर वाला पोखर तेरे रोजमर्रा के लिए साफ करवा दिया है। अगर ये शुभ काम तुम पहले ही करवा देते तो इतने गांव वालों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, चुपती जलती गर्मी से मेरे तन बदन में आग लग रही है। आज उस पोखर में नहाकर खूब मजे करूंगी। इस तरह गांव के लोग गर्मी से परेशान चुड़ैल के लिए पोखर साफ करवाकर हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं।